में अंग्रेजी शक्ति का विकास। बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट 1651 ईस्वी में प्राप्त हुई, जब ग्रेबियन बटन ने, जो कि बंगाल के सूबेदार शाहजुआ के साथ दरबारी चिकित्सक के रूप में रहता था, एक लाइसेंस अंग्रेजी कंपनी के लिए प्राप्त किया। इसके द्वारा 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी। 1656 ईस्वी में एक दूसरा निशान मंजूर किया गया, जिसके तहत बिना किसी बाधा के अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति की पुष्टि की गई, किंतु शुजा के उत्तराधिकारियों ने इस निशान को अपने ऊपर लजामी नहीं समझा। उन्होंने इस बात की मांग की अंग्रेज अपने बढ़ते हुए व्यापार के कारण दूसरे सौदागरों के समान ही कर दे। कंपनी ने शाइस्ता खां से 1672 ईस्वी में एक फरमान प्राप्त किया, जिसमें उसे कर अदा करने से मुक्ति मिल गई। बादशाह औरंगजेब ने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी किया, जिसमें यह आदेश दिया गया कि कोई चुंगी के लिए कंपनी के आदमियों को तंग न करे और न उसके व्यापार में रुकावट डाले। इसमें यह भी आदेश था कि अंग्रेजों से 2% चुंगी के अतिरिक्त 1/2% जजिया के रूप में भी लिया जाएगा। कंपनी ने अंत में शक्ति के द्वारा अपनी रक्षा करने का निर्णय किया। अक्टूबर 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया, परंतु औरंगजेब द्वारा पराजित होने पर वे हुगली से भाग खड़े हुए। इसे छोड़ वे नदी के बहाव की ओर चलकर नदी के मुहाने पर स्थित एक ज्वारग्रस्त द्वीप में पहुँचे। यहाँ से जॉब चार्नोक ने समझौते की बातचीत शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को 1687 ईस्वी की शरद ऋतु में सूतानाती में लौट आने की आज्ञा मिल गई। जब जॉब चार्नोक ने अगस्त 1690 ईस्वी में सूतानाती में एक अंग्रेजी कोठी स्थापित की। इस प्रकार ब्रिटिश भारत की भावी राजधानी की नींव पड़ी। फरवरी 1691 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां के उत्तराधिकारी इब्राहिम खां ने एक फरमान जारी किया, जिसके अनुसार अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले चुंगी कर की अदायगी से मुक्ति मिल गई। बर्धमान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों को जमींदार प्रदान की, जिसके बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट हुआ। सन 700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, जो सन 1774 ईस्वी से 1991 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। नारिस मिशन 1698 ईस्वी। 1698 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने एक अन्य कंपनी कायम की, जो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से जानी गई। इस कंपनी ने अपने लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से सर विलियम नारिस को औरंगजेब के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा, किंतु इसका कोई फल न निकला।
ब्रिटिश मंत्रिमंडल से कुछ दबाव पड़ने पर दोनों कंपनियों ने 1702 ईस्वी में संयुक्त होने का निश्चय किया, जो 1708-9 ईस्वी में गोडोल्फिन के अर्ल के फैसले के अनुसार कार्य रूप में प्रमाणित हुआ। जॉन शरमन मिशन 1715 ईस्वी। कंपनी ने सन 1715 ईस्वी में जॉन शरमन की अध्यक्षता में कलकत्ता से एक दूतमंडल मुगल दरबार में भेजा। इस प्रतिनिधिमंडल ने कंपनी को औरंगजेब के समय से प्राप्त विशेषाधिकारों के अतिरिक्त बंगाल में सिक्का निकालने तथा कलकत्ता के नज़दीक के 38 गांवों को खरीदने की आज्ञा की याचना की। इस दूतमंडल में एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन और ख्वाजा सैयद नामक एक आर्मीनियन दुभाषिया थे। हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुख खसियर की एक दर्दनाक बीमारी छुड़ाने में सफलता प्राप्त की। फलतः फर्रुख खसियर अंग्रेजों से प्रसन्न होकर उसने 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी किया, जिसके तहत कंपनी को निम्नलिखित विशेषाधिकार प्राप्त हुए। 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई। 10,000 रुपये वार्षिक कर के देने के बदले में कंपनी को सूरत में सभी करों से मुक्ति मिल गई। बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों के संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई। ब्रिटिश इतिहासकार ओमर ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा, महान अधिकार पत्र कहा गया। बंगाल के सूबेदार मुर्शीद कुली जाफर खान ने अंग्रेजों को 38 गांवों को दिए जाने का विरोध किया। 1717 ईस्वी के फरमान से अंग्रेजों को जो अधिकार प्राप्त हुए, उससे उनको बहुत लाभ हुआ और न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो गया।